स्पिनर्स ने कीवियों पर शिकंजा कसा है। न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौटे हैं। कुलदीप यादव ने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। वरुण चक्रवर्ती ने 1 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा है। वरुण चक्रवर्ती ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। ये पहला विकेट था न्यूजीलैंड का और उसके बाद एक के बाद एक 2 विकेट कुलदीप यादव ने झटके। भारतीय स्पिनर्स ने कीवियों को एक तरीके से धूल चटा दी है। शुरू में न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज अब तक पवेलियन लौट गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आज है फाइनल मुकाबला और आज ये साफ हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी आखिर किसके नाम होती है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही दमखम के साथ मैदान पर है। पहले बल्लेबाजी कर रही है न्यूजीलैंड की टीम और न्यूजीलैंड के अब तक एक के बाद एक और बहुत जल्दी ये हुआ है 3 विकेट अब तक गिर गए हैं। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद है मनोज जोशी जो कि स्पोर्ट्स एडिटर है हमारे। मनोज जी, न्यूजीलैंड की शुरुआत जिस तरीके से हुई है टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा और आपके चेहरे की खुशी भी बता रही है। जाहिर सी बात है, ये समझी जा सकती है। ये मेरी ही नहीं बल्कि हर भारतीय के चेहरा जो है इस वक्त खुशी से झूम रहा होगा, मुस्कुराहट जरूर होगी उस चेहरे पर। लेकिन ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि पिछली बार जब मैच हुआ था लीग मैच तो 44 रन ही बना पाए थे पावर प्ले में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, लेकिन इस बार 25 रन उन्होंने अधिक बनाए। उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि भाई जिस तरह से हार्दिक पांड्या को वो खेल रहे हैं, जिस तरह से शमी को खेल रहे हैं, चौके छक्के लग रहे हैं, रचिन रविंद्र अपनी पूरी फॉर्म में है, इस बार लगता है पूरे दलबल के साथ, पूरी ताकत के साथ जो है अपनी शक्ति झोंकने के लिए आई है न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन उसके बाद जब वरुण चक्रवर्ती आते हैं और वरुण चक्रवर्ती आकर दूसरे ही ओवर में विकेट चटकाते हैं, पहले ही गेंद पर धमाका करते हैं जिसमें जो है उनका कैच छूटता है, यानी कैच बाद में छूटता है, उससे पहले जो है एक अपील होती है और उस पर उनको आउट दिया जाता है। रचिन रविंद्र डीआरएस लेते हैं और उस पर वो बाल बाल बच जाते हैं। फिर उसके बाद जो है यंग का विकेट इसी ओवर में गिरता है, यानी उनका पहले ही ओवर में। फिर उसके बाद दूसरे छोर पर कुलदीप यादव को लाया जाता है। कुलदीप यादव अपने पहले दोनों ओवरों में 2 विकेट चटकाते हैं। यानी जो गुगली वरुण चक्रवर्ती की सबसे खतरनाक बॉल होती थी उसको एक तरह से हथिया लिया इस बार कुलदीप यादव ने अपनी गुगली पर। उन्होंने कुलदीप यादव ने पहला विकेट चटकाया और देखते ही देखते केन विलियमसन को भी उन्होंने चलता कर दिया। रचिन रविंद्र और केन विलियमसन जैसे दोनों शतक वीर रहे हैं, दोनों ने सेंचुरियां बनाई हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, दोनों पवेलियन लौट चुके हैं और बाकी का काम जो है विल यंग का विकेट चटकाकर पूरा कर दिया वरुण चक्रवर्ती ने। एक स्टेटर 1 थी, लेग स्पिन थी, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी गुगली को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस बार उन्होंने गुगली के बजाय जो परफेक्ट लाइन लेंथ की गेंद थी, मिडिल एंड ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद, वहां से मिडिल से गेंद आई थी, यानी लेग स्पिन बॉल थी जिस पर उन्होंने विल यंग का विकेट चटकाया। तो इस तरह से भारत की बल्ले बल्ले 3 विकेट भारत ने केवल 18 रन के अंतराल में जो है हासिल कर लिए। शुरुआत जबकि न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन एक करारा जवाब दिया। पावर प्ले खत्म होते होते 3 विकेट कुल मिलाकर चटका चुकी है भारतीय टीम। जिस तरीके से 3 विकेट अब तक गए हैं और आगे जोश बड़ा बरकरार है। मनोज जी, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि देखिए पुरानी हार का बदला भी लेना है और जो टीम इंडिया है हमारी वो विजयी रथ को लगातार आगे बढ़ाए। अभी शुरुआत में अगर एक के बाद एक 3 विकेट चल जाए और अच्छे विकेट गिर जाए तो एक टीम पर, उसके मनोबल पर क्या असर होता है? यानी कि अगर मैं कहूँ न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया होगा और टीम इंडिया का बढ़ गया होगा तो ठीक है ना? नहीं, वैसे तो ठीक है, ऊपरी तौर पे ये बात सही लगती है, लेकिन न्यूजीलैंड बहुत प्रोफेशनल टीम है। अब उनके पास जो क्रीज पर जो टिके हुए हैं डेरिल मिचेल हैं, ये वो डेरिल मिचेल हैं जिन्होंने पिछली बार 2023 के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ दोनों मैचों में सेंचुरी बनाई थी, धर्मशाला में भी, मुंबई में भी। टॉम लाथम है, ये भी सेंचुरी बना चुके हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी की। बैटिंग लाइनअप उनके पास स्ट्रांग है, 8वें नंबर तक बल्लेबाजी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस वक्त भारत का अपर हैंड है क्योंकि स्पिनर्स चढ़कर आक्रमण कर रहे हैं। और एक बात और, रोहित शर्मा ने आज बहुत अच्छी कप्तानी की है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आज सिंगल्स रोकने की कोशिश की, क्योंकि कहा जाता है कि आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए यदि कोई बड़े शॉट लगाने से आपको परहेज करना है, विकेट बचाना है, तो उन्होंने कोशिश यही की कि पॉइंट को बहुत नजदीक रखा था, उन्होंने मिड ऑफ को काफी नजदीक रखा और यानी कोशिश उनकी यह थी कि सिंगल्स ना ले पाए और उसमें बड़े शॉट पर खेलने के लिए उनको मजबूर किया क्योंकि वो जानते थे बड़े शॉट खेलने जाएंगे तो अपना विकेट भी जरूर देंगे। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने की कि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव जो 2 भारत के एसेट हैं, जो एक और एक मिलकर 11 का काम करते हैं, इनको एक साथ गेंदबाजी पर नहीं लगाया क्योंकि एक जब कुलदीप यादव को लाया गया फिर वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने हटा दिया और वरुण चक्रवर्ती की जगह अक्षर पटेल को गेंदबाजी के लिए लाए। यानी क्रिकेट को वो बिल्कुल चेस की तरह खेल रहे हैं और ये बहुत कारगर रही है उनकी रणनीति। ठीक है, आप रहिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। एक बार फिर से रोहित ने सिक्का उछाला, लेकिन सफलता मिली न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को।
सेंटनर ने टॉस जीता, इस फाइनल में पहले बैटिंग का फैसला किया। इसके साथ ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बराबर कर लिया है। ये लगातार 12वां वनडे मैच है जिसमें रोहित टॉस हार गए। इस तरह से उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा की बराबरी कर ली है। लारा ने भी 1999 में लगातार 12 वनडे मैच में टॉस गंवाए थे और रिकॉर्ड बनाया था। यानी यहां हारने का रिकॉर्ड भी, टॉस हारने का रिकॉर्ड भी है जो कि रोहित शर्मा ने अपने नाम किया है। लगातार 12 बार टॉस हारे हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लगातार टॉस हारने का। मनोज जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मनोज जी, हालांकि इससे पहले वाले मैच में हम डिस्कस कर रहे थे कि टॉस हारना ही मुझे लगता है टीम इंडिया के लिए लकी भी है और इस बार भी हम टॉस हारे हैं, यानी कि मैच जीतेंगे ये समझे। साथ ही साथ रोहित शर्मा के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया। हम तो चाहेंगे ऐसे नकारात्मक रिकॉर्ड जरूर बनते रहें और भारत जीतता रहे, क्योंकि हमने 12 तो आपने बताया है, कुल मिलाकर अगर भारत का देखेंगे ओवरऑल तो 15 मैचों में हमने टॉस हारा है। 12 बार रोहित शर्मा की कप्तानी में और 3 बार केएल राहुल की कप्तानी में। तो 15 मैच आप अगर हारते हैं, टॉस हारते हैं और जीतते हैं लगातार, आप देखिए रिकॉर्ड विनिंग परसेंटेज देखिए ना हमारा। हम लगातार तीसरी आईसीसी का ये तीसरा खिताब है, टूर्नामेंट है जिसमें भारत अभी तक केवल एक मैच हारा है। लगातार भारत का विजय क्रम जारी है। अब अगर आप देखें तो जो 2023 का वर्ल्ड कप था उसमें भारत केवल एक मैच हारा था फाइनल, 10 के 10 मैच जीता था। लीग मैच जीतने वाली वो अकेली टीम थी जिसने सभी मैच जीते। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आया, उसमें हम बिना हारे हमने चमचमाती ट्रॉफी जीती। और इस बार जो है, इस बार भी वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लीग में हम कोई मैच हारे नहीं और सेमीफाइनल जीता और अब फाइनल जीतने की तैयारी है। तो ये मैं समझता हूं कि जो एक परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन है हमारा, वो बहुत सही है, सटीक है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, माइंडसेट बहुत अच्छा है, क्लियर है, हर एक को अपने रोल का पता है। तो ये सारी चीजें जो है टीम को एक चैंपियन बनने की तरफ आगे ले जाती हैं। चैंपियंस बनने की तरफ हम आगे जा रहे हैं और चैंपियन हम बने, ये इस वक्त टीम इंडिया के लिए जो फैंस हैं वो दुआएं भी कर रहे हैं। अच्छा, 3 विकेट चटक चुके हैं। यहाँ न्यूजीलैंड ने 3 विकेट अपने गंवा दिए हैं। अभी भारत की टीम को किससे संभलकर खेलने की जरूरत है और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट कौन सा है जो गिर जाना चाहिए? देखिए, मैं तो कहूंगा ये दोनों विकेट बहुत महत्वपूर्ण हैं। डेरिल मिचेल को आउट कीजिए, क्योंकि इन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, 2023 के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ दोनों मैचों में इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। मैच नहीं जिता पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन एक अच्छे विस्फोटक अंदाज में खेलते हैं, टेम्परामेंट भी अच्छा है इनका, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। इनका विकेट चटकाना बहुत जरूरी होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा थी हमारी, केन विलियमसन, जो भारत के खिलाफ बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करते थे। 2 खिलाड़ी थे उनके, एक हेनरी और एक केन विलियमसन। जब भी भारत सामने आता था ये अपना 100% देते थे और अपनी टीम को जिताते थे। हेनरी तो खैर बेचारे जो है वक्त ही मार कह लीजिए, इंजरी के शिकार हो गए, वो इस मैच में खेले ही नहीं। और वहीं केन विलियमसन का जल्दी जो विकेट चटकाया वो बड़ा काबिले तारीफ था। आप ये देखिए कि 1 ओवर पहले कुलदीप यादव उन्हें बीट करते हैं, परेशान करते हैं और फ्लिक करने जाते हैं और गेंद सामने जाती है, उस पर उनके दाएं ओर से गेंद निकल जाती है और अगले ओवर में उनको ऐसी ही गेंद पर वो आउट भी कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आप सचिन रविंद्र को देखें तो पीछे की गेंद को अगर आप आगे खेलने जाएंगे या आगे की गेंद को पीछे खेलने जाएंगे, ये दोनों दिक्कतें उनके साथ हुई हैं और जिसकी वजह से वो पूर्वानुमान नहीं लगा पाए और उनका विकेट गिरा। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि हमारी जो स्पिन बॉलिंग है अपने पूरे शवाब पर है। आप देखिए, जैसे मैं कह रहा था अभी कि रोहित शर्मा दोनों को एक साथ नहीं ला रहे हैं, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को, क्योंकि अब गेंदबाजी का अगर कुलदीप यादव वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं तो उनके साथ में जडेजा साथ दे रहे हैं, और जब वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी कर रहे थे तो उनके साथ में अक्षर पटेल थे। 3 विकेट के साथ साथ एक और विकेट गिरने की खबर अभी मुझे पीसीआर दे रहा है। एक और विकेट गिर गया है, यानी न्यूजीलैंड को लगा है एक और बड़ा झटका। और यहाँ जो आप कह रहे थे चैंपियन बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो एक कदम ये समझिए कि और ज्यादा आगे बढ़ गया है। एक तरफ तो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि 12 बार टॉस हारे, आप कह रहे हैं कि वो ओवरऑल 15 बार है जब रोहित शर्मा ने कप्तानी नहीं भी की, और ये चौथा विकेट गिरने की खबर अभी सामने आ रही है जिसमें न्यूजीलैंड का एक और विकेट गिर गया है। आपने कहा इंपॉर्टेंट विकेट जहां पर झटकने जरूरी हैं, चटकाने जरूरी हैं, और टीम इंडिया अभी फुल फॉर्म में चल रही है। और ऐसा होता भी है अक्सर कि एक करते हुए जब विकेट यहां पर गिरे, हालांकि अभी टीम बता रही है विकेट गिरा है लेकिन रिव्यू अभी किया जा रहा है, होता है ना बार बार, फिर स्लो मोशन में देखा जाता है। मनोज जी, ये कौन सा चौथा विकेट है अगर आप देख पाए तो? जडेजा की गेंद पर मिचेल का है और अभी देखना होगा कि अच्छा, उनका आप जिक्र कर भी रहे थे कि जरूरी है विकेट गिरना, उनका विकेट लेना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी ये विकेट गिरा नहीं है। जैसे ही विकेट गिरेगा उसकी हम पुष्टि जरूर करेंगे। हाँ। क्योंकि ये एलबीडब्ल्यू की अपील थी जडेजा की टॉम लाथम के खिलाफ थी। हाँ। और जिस पर उन्हें आउट दे दिया गया है। जी हाँ, चौथा विकेट गिर गया है
30 गेंदों का सामना किया, 14 रन उन्होंने वो बना पाए। तो टॉम लाथम भी इस टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी एक बना चुके हैं। हाँ। लेकिन उनका भी विकेट गिरा। जितने शतक वीर थे बारी बारी करके जा रहे हैं, 4 खिलाड़ी जा चुके हैं और अब 5वें की बारी है। तो मैं समझता हूं बहुत अच्छी शुरुआत है। हमारे स्पिनर्स के जाल में हमने उनको उलझा दिया है, उसी तरीके से जैसे कि उन्होंने हमें उलझाया था टेस्ट सीरीज में। बता देते हैं, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का ये मैच भारतीय स्पिनर्स के लिए कीवियों पर शिकंजा और ज्यादा कस गया और न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए हैं। चौथा विकेट गिरा है। कुलदीप यादव ने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। वरुण चक्रवर्ती ने 1 खिलाड़ी को आउट किया है। और ये जो फाइनल मैच है आज, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ भारतीय स्पिनर्स कमाल कर रहे हैं और कीवी एक के बाद एक जो कीवियों पर शिकंजा है कसता हुआ नजर आ रहा है। 4 अभी तक बल्लेबाज न्यूजीलैंड के वापस पहुंच गए हैं पवेलियन। चौथा विकेट गिरा और चौथा विकेट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसका अभी हम डिस्कशन कर ही रहे थे। मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल। टॉम लाथम का विकेट गिरा है जी। रिवर्स स्वीप करने गए थे जडेजा की गेंद को और रिवर्स स्वीप में चूके और वहां पर जोरों से अपील हुई और वहां पर उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया। इस तरह से 4 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट न्यूजीलैंड के धराशायी हो चुके हैं। भारत की उम्मीदें जगी हैं और जिस तरह से हमारी जो स्पिन तिकड़ी है, अभी तक चौथा अक्षर पटेल को विकेट लेना अभी बाकी है, स्पिन चौकड़ी कह लीजिए, उसमें से 3 खिलाड़ी हमारे विकेट ले चुके हैं। कुलदीप यादव ने 2 महत्वपूर्ण जो विकेट चटकाए थे, जैसा कि आपने कहा रचना जी, कुलदीप यादव ने केन विलियमसन का विकेट लिया और उससे पहले उन्होंने रचिन रविंद्र को जो है उनका विकेट लिया, जिसे आगे की गेंद को पीछे खेल गए, पूर्वानुमान वो नहीं लगा पाए और उसके बाद जो है केन विलियमसन का विकेट गिरा जो कि बिल्कुल सामने खेलने गए थे मिडिल एंड ऑफ पर, यानी उस गेंद पर वो गच्चा खा गए, वो आउट हुए। और अभी अभी जो है रिवर्स स्वीप के प्रयास में चुके थे टॉम लाथम और उनका विकेट गिरा। और चौथा विकेट, इससे पहले जो विल जंग का विकेट गिरा था, वो वरुण चक्रवर्ती ने अपने चिर परिचित अंदाज में चटकाया। पहला ही विकेट उन्होंने दूसरे ओवर में चटकाया। हालांकि 2 यहां पर कैच भी छूटे हैं, लेकिन वो कैच महंगे साबित नहीं हुए क्योंकि रचिन रविंद्र के 2 कैच जरूर टपके गए। एक श्रेयस अय्यर के हाथ से कैच छूटा, एक शमी अपनी गेंद पर उनको लपक नहीं पाए। लेकिन ये महंगे तब साबित होते जब जो रचिन रविंद्र है बहुत लंबी पारी खेलते, लेकिन उन्हें बहुत ही जल्दी आउट कर दिया गया। 37 रन पर आउट हो गए, जबकि 31 रन पर जब वो थे, 29 रन पर थे, तो उनका विकेट जो है कैच आया था, जिस पर जो है वो कैच छूट गया, लेकिन वो महंगा साबित नहीं हुआ। और अभी तक ये बड़ी शानदार शुरुआत है जब एक के बाद एक 4 विकेट न्यूजीलैंड के गिर चुके हैं, पवेलियन लौट गए हैं और भारतीय टीम शानदार तरीके से जो गेंदबाजी है वो कर रही है, फील्डिंग कर रही है। मनोज जी, मैं तो कहूंगी आगे भी विकेट गिरते रहे और आप स्टूडियो आते रहे। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 4 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के वापस भेज दिए गए पवेलियन। आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे